दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल गुरु हिंदी में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था वेल्डिंग क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसके मुख्य कंपोनेंट के बारे में समझा था। आज हम लोग सीखेंगे वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, कौन सी वेल्डिंग कहाँ उपयोग होता है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग आज देखेंगे बिल्डिंग के मुख्य प्रकार कौन कौन सा बिल्डिंग है। बिल्डिंग को मेनली दो भागों में डिवाइड किया है, फ्यूजन वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत क्या होता है, इसमें बेस मेटल को पिघलाकर जोड़ा जाता है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं एस एस एम ए डब्ल्यू सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, एस एम ए डब्ल्यू, MIG मिग मिग वेल्डिंग जिसको बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, FCAW। टिग वेल्डिंग बोले तो कैस्ट टिग वेल्डिंग को गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GTAW। FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग एंड SAW सेवन आर्क वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत ये 5 इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, मेटल को पूरी तरह पिघलाया नहीं जाता है, बल्कि प्रेशर या और फ्रिक्शन की वजह से उसको ज्वाइंट किया जाता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में देखते हैं, इसमें क्या होता है, मेटल को पूरी तरह पिघलाया नहीं जाता बल्कि प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे अधिक फ्यूजन वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट फ्यूजन वेल्डिंग में SMAW शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसको स्टिक वेल्डिंग या मैनुअल आर्क वेल्डिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसका स्टिक की सहायता से इसका जो फिलर रॉड होता है, स्टिक जैसा एक रॉड होता है, उसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। मैनुअल आर्क वेल्डिंग भी जो बोल रहे थे, इसको मैनुअल करते हैं इसलिए मैनुअल आर्क वेल्डिंग इसको भी अनदर नाम है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल को चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। मान लीजिए कि ये बेस मेटल है, इसको हम टी ज्वाइंट लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक टी वेल्ड करना है, तो इसमें प्रिंसिपल कैसा काम करता है। सपोज ये इलेक्ट्रोड है जो कि आप वेल्ड करना चाहते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है। तो होता क्या है, वेल्डिंग के दौरान जब इसमें इसको हमेशा निगेटिव पोलैरिटी DCEP लेते हैं। अब समझते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग मशीन्स है ना, वेल्डिंग मशीन यहाँ से और एक यहाँ से, ये निगेटिव होगा, ये होल्डर के साथ में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अब समझते हैं, इस आर्क की हीट से मेटल पिघलता है। जब शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग किया जाता है, तब यहाँ से क्या होता है, आर्क जनरेट होता है। आर्क का टेम्परेचर इतना होता है कि वो बेस मेटल को पिघलाता है। बेस मेटल पिघलने के बाद ये मेटल भी पिघलता है और ये हीट इतना हीट जनरेट होता है, वो मेल्ट होने के बाद ये दोनों में जो पीस है इंडिपेंडेंट है। सपोज इसको 1 and 2 है तो 1 and 2 आपस में ज्वाइन हो जाता है। फ्लैक्स पिघलकर स्लैग बनाता है। नेक्स्ट में क्या है, फ्लैक्स में स्लैग बनाता है जो वेल्ड पुल को सुरक्षित रखता है। जब ये आर्क के दौरान वो वेल्ड मेटल पिघलता है, जो मोल्टन मेटल रेडी होता है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये रॉड पर कोटेड जो फ्लैक्स होता है, वो क्या करता है, उसके सपोज यहाँ पे वेल्ड वेल्डिंग का मेटल है,
यहाँ पे एक बिल्डिंग होता है, इसके ऊपर एक लेयर बनाता है जो इसमें से फ्लक्स जो कोटेड होता है वो स्लैग बन के उसके बेल्ट पुल के ऊपर एक लेयर बनाता है, जो सॉलिडिफिकेशन होने के वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसको बाद में रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता। जस्ट उसका काम क्या है, वो जो बेल्ट में मोल्टन मेटल है उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाना, वही उसका मेन काम है। तो चलिए समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग, फील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट एडवांटेजेस को समझते हैं। इसका लागत कम होता है, कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मेथड इसका कॉस्ट लो होता है, प्लस इसका पोर्टेबल होता है, वन प्लेस से दूसरा प्लेस में शिफ्टिंग इजी हो सकता है, कंपेयर हो जाता है कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मेथड। आउटडोर के लिए उपयोग होता है, आपको सपोज आपको कहीं पे थोड़ा सा वेल्डिंग करना है, 10 फ्लोर पे कहीं पे पाइप में ज्वाइन करना है, तो इसको आप आउटडोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेनेंस इजी होता है, इसमें एक ही मशीन होता है, जो इसलिए इसका मेंटेनेंस इजी होता है। क्या होता है कि आप जब ट्यूब की वेल्डिंग मारेंगे तो उसके लिए एक कूलर होता है, वेल्डिंग मशीन्स होता है। वहीं पे मिग वेल्डिंग में देखेंगे तो आपको वो कॉइल जो फिलर रॉड होता है उसको मूवमेंट देने के लिए अलग से एक मूवमेंट के लिए अलग मशीन होता है, प्लस मेन मशीन जो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करने के लिए मेन वेल्डिंग मशीन है वो अलग होता है। तो कंपेयर टू दिस मशीन अदर बिल्डिंग मेथड में अलग अलग मशीन ज़्यादा होता है, अलग कंपोनेंट ज़्यादा होता है, कंपोनेंट ज़्यादा होने के कारण लोग का क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है कंपेयर टू दिस में। अब डिसएडवांटेजेस को देखें। डिसएडवांटेज बोले तो प्रोडक्टिविटी कम है, आप कंपेयर टू दूसरा वेल्ड मेथड आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग कम होता है, कम मारता है। आप मिग वेल्डिंग में ज़्यादा मार सकते हैं, क्यों बोले तो उसमें कंटिन्यू फीडिंग होता है, लेकिन इसमें आप कंटिन्यू वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मशीन का भी साइकिल टाइम होता है। सब वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो होता है 10 मिनट्स, आप अगर आप बेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको 6 मिनट से 4 मिनट रेस्ट देना पड़ता है, इसको बेल्ट साइकिल बोलते हैं, मशीन का बेल्ट साइकिल बोलते हैं, मशीन साइकिल टाइम बोलते हैं। तो इसलिए इसमें प्रोडक्टिविटी कम होता है, स्लैग हटाना पड़ता है, आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा एवरी टाइम जब भी आप उस वेल्ड करेंगे। यहाँ पे वेल्ड करने के बाद जो उसका स्लैग होता है, स्लैग जो यहाँ पे होता है, जो कि स्लैग का काम क्या है, वो बेल्ट पुल को ऑक्सीड जो लेयर है उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए स्लैग होता है, उसको एवरी लेयर जब भी आप लेयर बाय लेयर मारेंगे तो उस पर क्लीन करना पड़ेगा, ताकि इम्प्योरिटी नहीं रहे। नेक्स्ट जो लेयर मारे उस पे मेटल और मेटल का ही ज्वाइन हो, बीच में स्लैग का इंक्लूजन ना हो, नहीं तो वो एक तरह का स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट में आ जाएगा और बेल्ट कमजोर होगा। इसके लिए स्किल्ड वेल्डर की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्किल बिल्डर नहीं है, आप कंटिन्यू बेल्ट नहीं मार सकते, उस पे बीच में क्लीन करना पड़ता है, उसका इलेक्ट्रोड एंगल देखना पड़ता है, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो माइंड में रखना पड़ता है बिफोर वेल्डिंग। तो नेक्स्ट चलिए, आपने देख लिया एडवांटेजेस नॉन एडवांटेजेस। यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मेनली स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन वर्क में ज़्यादा यूज होता है, पाइपलाइन में, रिपेयर वर्क में, रिपेयर लाइक मेंटेनेंस वगैरह में। हैवी फैब्रिकेशन के अंदर कुछ भी आ सकता है, शिप बिल्डिंग, पानी का जहाज जो बड़ा बड़ा बनता है, ब्रिजेस वगैरह, ब्रिज बिल्डिंग है, रेलवे ब्रिज रेलवे ब्रिज है, पुल है। ये जो अभी अब आजकल बन रहा है फ्लाई वगैरह, फ्लाई भी हैवी फैब्रिकेशन के अंदर आएगा। फ्लाईओवर में ये सब में ये आर्क वेल्डिंग का यूज होता है।
चलिए आपको एक फुल प्रोसेस SMAW का समझाते हैं इस इमेज के थ्रू। SMAW सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, जैसा कि डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, ये क्या होता है। SMAW में एक आर्क वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक उपयोग धातु इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जो कि आर्क बनकर वेस्ट मेटल को पिघलाता है और इलेक्ट्रोड कोटिंग गैस शील्ड का प्रदान करती है। वही बेसिकली वही बोल रहा है उसमें। जब वो जो आर्क और बेस मेटल के बीच, इलेक्ट्रोड के बीच आर्क बनता है, वो आर्क में बेस मेटल पिघलता है और जो दोनों को आपस में ज्वाइन करता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। ये वर्सेटाइल होता है, कहीं भी प्रयोग किया जाता है। इसका कॉस्ट लो होता है। ये स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत बिल्ड देता है। ये ऑल पोजीशन में बिल्डिंग कर सकते हैं इस ये बिल्डिंग पोजीशन भी आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बिल्डिंग पोजीशन के बारे में। यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड का जो कैसा बना होता है। इलेक्ट्रोड में बीच में कोर वायर रहता है जो मेटल का होता है। जो मेटल हम लोग वेल्ड कर रहे हैं उसी मेटल का बना होता है, बेस मेटल और इसका कोर मेटल जो इलेक्ट्रोड का सेम होना चाहिए। फ्लैक्स कोटिंग, फ्लैक्स कोटिंग यही होता है जो बाद में हीट के दौरान, जब आर्क हीट होता है, आर्क जनरेट होता है, उसमें हीट का ये फ्लैक्स कोटिंग होता है, वो हीट होकर के स्लैग ऑन गैस का निर्माण करता है। कोटिंग गैस जो कि ऑक्सीडेशन से वेल्ड पुल को बचाता है। कोट इंडिंग, लास्ट में कुछ इस तरह का राड कोट किया रहता है। राड के ऊपर अलग अलग स्पेसिफिकेशन के अलग अलग नाम दिया रहता है। तो चलिए समझते हैं। ये है पावर सोर्स बिल्डिंग मशीन्स। इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहता है, निगेटिव टर्मिनल से वर्कपीस रहता है। ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव से वर्कपीस रहता है। इसको बोलते हैं इस पोलैरिटी मशीन सेटिंग को DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वर्कपीस निगेटिव। रॉड कैसा होता है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, इसमें फ्लैक्स कोटेड मेल्ट, ऊपर से फ्लैक्स कोटेड मेल्ट्स होता है, नीचे में कोर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच। यहाँ पे सील्डिंग गैस फॉर्म हो रहा है। एक ये पूरा जो गैस हो रहा है, ये सील्डिंग गैस फॉर्म हो रहा है। मोल्टेन स्लैग, ये पिघला हुआ स्लैग जो ऊपर लेयर बन के ऑक्सीडेशन से बचा रहा है मोल्टेन मेटल। ड्यूरिंग द आर्क हीट से जो मोल्टेन मेटल ज्वाइन के लिए बनता है उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है मोल्टेन स्लैग, जो कि एक लेयर के फॉर्म में ऊपर बैठ जाता है वेल्डिंग के दौरान। आर्क, आर्क तो बता ही दिया। इसको DC या AC वेल्डिंग मशीन सप्लाई देना पड़ता है। तो ये इसको फुल प्रोसेस को कैसे जब मशीन ऑन होता है तो यहाँ पे वर्कपीस को अर्थ केबल से कनेक्ट करते हैं तथा इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जब भी ये इसके संपर्क में नज़दीक में लाया जाता है तो आर्क जनरेट होता है। वो आर्क जनरेट होने के कारण और आर्क टेम्परेचर इतना रहता है कि वो बेस मेटल को पिघला देता है, और वो बेस मेटल जो पिघला हुआ होता है उसका मोलेक्युल आपस में मिलके वो ज्वाइन हो जाता है। प्लस ये जो भी उसका गैप रहता है एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल ये इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं SMAW का जो पूरा प्रक्रिया होता है वो कैसा कैसा स्टेज वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इलेक्ट्रोड को जॉइंट के पास ले जाने से आर्क जनरेट होता है, ये फर्स्ट प्रक्रिया है। वर्कपीस के साथ
इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट नज़दीक लाने पर आर्क जनरेट होता है। फर्स्ट आर्क जनरेट होता है। द सेकंड, आर्क की हीट से बेस मेटल पिघलता है। जो आर्क जनरेट होता है वो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो बेस मेटल को पिघला देता है। नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होता है, फ्लक्स कोटिंग से गैस गैस और स्लैग बनता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। जो उस इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स कोटिंग रहता है उसको मेल्ट हो या उसको बर्न होने से सील्डिंग गैस बनता है प्लस स्लैग बनता है, जो कि वो बिल्डिंग के बाद यहाँ पे स्लैग है वो जम जाता है, ताकि वो जो मोल्टन मेटल होता है उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ऑक्सीडेशन से बचाने का इतना इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि एक बार जब हवा के कांटेक्ट में डायरेक्ट ये मोल्टन मेटल आएगा तो उसमें पोरोसिटी क्रैक वगैरह आने का पूरा पूरा चांसेस रहता है। तो इसलिए इसको सील्ड बोले तो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन से बचाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पिघला हुआ धातु आगे बढ़ता है और बेल्ट बीड बनाता है। जो वही जो आर्क के दौरान जो पिघला हुआ मोल्टन मेटल बनता है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता है, तो मोल्टन मेटल का एक बेल्ट बीड बोलते हैं। बेल्ट बीड किसको बोलते हैं, मोल्टन मेटल ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द आर्क जनरेशन, उसको ही बेल्ट बीड बोला जाता है। बेल्ट बीड, ये बेल्ट बीड है पूरा। इसे ठंडा होने के बाद स्लैग जम जाता है जिसे हटाया जाता है। जब क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट एक तो एयर से कांटेक्ट में आता है स्लैग, जो मेल्ट होकर स्लैग ऊपर बेल्ट के पुल के ऊपर बनता है, वो ठंडा होने के बाद एक लेयर के रूप में जम जाता है तथा उसको क्या बाद में हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका काम उतना ही है, वो मोल्टन मेटल और ऑक्सीडेशन है उसको रोकने के लिए। मोल्टन मेटल है ना, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए ही स्लैग का एक लेयर फॉर्म होता है। उसका काम उतना तक ही रहता है। एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ, स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, पाइपलाइन बिल्डिंग में, रिय रिपेयर मेंटेनेंस में, शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन वर्क में मेन इस्तेमाल होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखा है। एक काम इसका क्या होता है, कॉस्ट कम होता है, उपकरण पोर्टेबल है, सभी धातुओं पे लागू होता है। इसमें एक वह नॉन फेरस और नॉन फेरस दोनों में मार सकते हैं। हम बाहरी वातावरण में भी काम कर सकते हैं, खुला प्लेस में भी काम कर सकते हैं, मजबूत ज्वाइंट बनाता है, कुशल और बहुमुखी अच्छा वेल्ड हो जाता है, मेंटेनेंस इसका आसान है। चलिए इसके लिए कुछ टिप्स है। वो हमेशा जब भी वेल्डिंग करे हो या वेल्डिंग इंस्पेक्शन करे तो ध्यान में रखें, सही इलेक्ट्रोड का चयन करें। इलेक्ट्रोड चयन सबसे मेन फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। कौन सा भी वेल्डिंग करें, इलेक्ट्रोड का चयन करेक्ट होना चाहिए। आर्क की लंबाई सही रखें। आर्क लेंथ के लिए एक फार्मूला भी है, यह जनरल कॉन्सेप्ट है। आपका सपोज 3.15 का रॉड है तो आपको उतना ही गैप रखना पड़ेगा। राड डाया, यहाँ पे लिखते हैं राड डाया इक्वल टू आर्क गैप। जितना एमएम का रॉड है उतना एमएम आप गैप रख सकते हैं। आर्क उसको वो गैप को आर्क लेंथ भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच के जो आर्क जनरेट हो रहा है इसका गैप को आर्क लेंथ बोलते हैं। आर्क की लंबाई यह जनरली 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इलेक्ट्रोड का सही एंगल पर रखें। वेल्डिंग के दौरान वेल्डर को यह भी ध्यान में रखना चाहिए वो जो इलेक्ट्रोड एंगल है बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच जो एंगल है वो हमेशा 15 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। वेल्डिंग के बाद स्लैग को हटाएं और निरीक्षण करें। ये हमेशा ध्यान में रखें, वेल्डर और क्यूए किसी जो भी इंस्पेक्शन करता है वो दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। वेल्डिंग के बाद वो स्लैग को अच्छी तरह से रिमूव किया जाना चाहिए, क्लीन करना चाहिए
तभी ताकि उसका बिल्ड इंस्पेक्शन वगैरह भी करेंगे तो पहले क्लीन करना पड़ेगा। तथा ड्यूरिंग बिल्डिंग भी देखना पड़ता है, वो हमेशा क्लीन करके लेयर बाय लेयर बिल्डिंग मार रहा नहीं मार रहा। मल्टी लेयर के लिए हमेशा क्लीनिंग आवश्यक है, क्योंकि स्लैग अगर आपका बेल्ट पुल में मिल गया तो वो हमेशा वीक वेल्ड का बनाएगा। बिल्डिंग हेलमेट का उपयोग करें। थोड़ा सेफ्टी में हमेशा ख्याल रखें, बिल्डिंग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दास्ते और सैफिर दस्ताने और सेफ्टी जैकेट पहने। धुआं और गैस से बचने के लिए अच्छा वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन मतलब हवा का आवागमन अच्छा रहना चाहिए, खुला प्लेस रहना चाहिए, क्लोज प्लेस नहीं रहना चाहिए। फायर सेफ्टी का ध्यान रखें, हमेशा फायर सेफ्टी का उच्च व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आप आर्क के साथ खेल रहे हैं तो वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल चाहे कुछ भी है तो हमेशा आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे टिग वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।